कहाँ गए? पप्पी भैया, पप्पी भैया, पप्पी भैया, पप्पी भैया, पप्पी भैया। अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हम आपको कहाँ पप्पी भैया हम हैं। भाई उस टाइम पे भूत नहीं निकले यार। तो हमने तो पहले ही कहा था, आप ही भरोसा नहीं कर रहे थे हमारी बात पे। छोटे एक बात बता, उस भूत ने वो भूतों के साथ मैं पकड़ पकड़ाई खेलता हूँ, वो वाली बात सुनी तो नहीं ना? सुनी ना, अच्छे से सुनी, पूरी बात सुनी, साफ साफ सुनी, और इसीलिए तो रगड़ दिया आपको। हमारा मतलब है आपके सर को। क्या बकवास कर रहा है भाई? अब मुझे वो कहाँ जाएगी भाई? डकार भी नहीं लेंगे। अरे नहीं पप्पी भैया, ऐसी डरावनी बुद्धि नहीं है, और आपको तो दिखेगी भी नहीं, वो सिर्फ हमें दिखती है। काफी सुंदर है, मतलब अगर इंसान होती तो कह सकते हैं कि क्यूट तो है। सुंदर क्यूट? अरे तुम्हारी खोपड़िया में बिना। अरे पप्पी भैया कुछ नहीं हुआ है हमें। तो पगलाई का एगो, अरे तुमको भूतनी भी क्यूट लगने लगे यार। छोटे हमारी बात सुनो, जाके ना ये वाली बात अपने घर के मेंबर को बता दो। अरे क्या बताएंगे कि हमारी 2 शादी हो गई, उसमें से एक भूत नहीं है। अरे पहली बात तो हमारी बात पे कोई विश्वास ही नहीं करेगा, और अगर विश्वास कर लिया ना सावी ने, तो हमें छोड़ के चली जाएगी अभी के अभी। बात करते हैं। तुम्हारी खोपड़ी में ताला पड़ा है क्या? लोग तो बोलते हैं कि हमारी बीबी भूतनी, यहाँ तुम्हारी बीबी सच्ची मुच्ची भूतनी है। भाई भूतनी के साथ बच्चे कैसे पैदा करोगे? सोच छोटे, पेड़ पे लटक रहे होंगे नन्हे मुन्ने अबलू बबलू डिंकी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अरे ऐसा वैसा छोड़ भाई, और कोई रास्ता भी नहीं है। थोड़ा अपने खोपड़िया पे जोर डाल यार, किससे मदद लेगा अपने परिवार में? सोचना। हमारी शादी भूतनी से हो गई है, क्या करें? बाबूजी कह रहे हैं इनकी शादी भी तो भूतनी से हुई थी। क्या किसी को भी दिखाई नहीं देती? सिर्फ हमें। जीतू बेटा, ये तो काफी गंभीर समस्या है बेटा। इसका तो एक ही समाधान नजर आता है हमें। अगली बार से ठेके उसी को भेजेंगे बोतल लेने, और जो दिखती नहीं उससे पैसा कौन मांगेगा? भूतनी उतनी तो ठीक है, पर मॉडर्न है ना कि बहुत ही पुरानी है। पुरानी है तो नहीं चलेगी बेटा। ना ना लल्ला, पुरानी ही चलेगी। पर तुम तो हमें ये बताओ, वो करती कहाँ है? माँ, वो भूतनी है, वो क्या करेगी? बताओ तो महादेव, आपने हमारी सुन ली। अरे लल्ला, हमारी तरफ से हाँ है। नहीं नहीं, कोई फायदा नहीं होगा, कोई हमारी बात समझेगा ही नहीं, और अगर समझ भी गया ना तो सदमे से मर जाएगा। हाँ। छोटे समझेंगे, मामा समस्या विकट है, मामा का घर निकट है, वैसे भी उनका दिमाग फास्टम फास्ट चलता है आलतू फालतू मामलों में। पर मामा ने अगर सब घर वालों के सामने गा दिया तो तुम इनडायरेक्टली टोटका पूछना, सिम्टम बताओ, बीमारी का भनक नहीं लगेगा। ओ अंधेरा। मामा जी। जीतू, जीतू आओ। कचौड़ी, कचौड़ी खुशबू में जो स्वर्ग का आनंद है पूछो ही मत। कहाँ से लाए? लंका से। अरे यार अब मजा नहीं है लंका में, भाई कंजूस हो गए हैं, मसाला भी कम डालते हैं, और जो चटनी और सब्जी भी 2-3 दिन की बासी ही देते हैं। गदौलिया सलाया करो। अरे गदौलिया की खस्ता कचौड़ी में जो आनंद है ना। ये आपको खस्ता कचौड़ी की पड़ी, हमारी जिंदगी खस्ता होने को है। मामा ध्यान दीजिए ना, मामला थोड़ा सीरियस है, वो फंस गए हैं। अरे सब पूछ रहे हैं हम, मामला है अटका, तभी तू यहाँ आके
फटकार, वरना तुम कचौड़ी हमको ईंट पत्थर न खिलाओ। अच्छा छोड़ो इस बात को, क्या हुआ? मामा जी बात ये है कि अच्छा अब समझे, फिर से तो नहीं फंस गए तुम 2 के आंकड़े में? हैं? मामा जी आपको कैसे पता? अरे बेटा मामा से पहली ना बुझाओ, हम उड़ती चिड़िया का जेंडर बता देते हैं, हमको सब पता। ये जो 2 का आंकड़ा है ना, तुमको काले मोटे अजगर की तरह चारों तरफ से जकड़ लिया और कस रहा है, निचोड़ रहा है और निकल रहा है तुम्हारा जूस, और जो तुम्हारी मामा बस कीजिए, अरे नफरत हो जाएगी अब ऐसी जिंदगी से। इधर रखिए। अरे कचौड़ी ले ले यार। बोलो। आपको याद है जब आपने हमारी हंसती खेलती शादी में एंट्री मारकर सब गुड़ गोबर कर दिया था? ये शादी नहीं हो सकती, बिल्कुल याद है। और फिर हमें उसके बाद पेड़ से शादी करनी पड़ी थी। हम ही तो करवा रहे। बस तब से हमको ऐसा लग रहा है जैसे वो पेड़ हमारा पीछा कर रहा है। और वो पेड़ नहीं है, सावी की सोतन। हर जगह हमको वो पेड़ नजर आ रहा है। हो सकता है कि ये दूसरी पत्नी का वहम हो, पर कोई उपाय बताइए ना मामा जी, कैसे दूर करें इस वहम को? वहम? अरे हमने मुंह बोले भांजे, ये वहम नहीं है, ये 2 के आंकड़े का अजगर है। देखो तुम्हारी कुंडली में 2 शादियां लिखी, तुम्हारी असली पत्नी मतलब परमानेंट पत्नी वही होगी जिसके साथ तुम्हारी शादी संपूर्ण तरीके से संपन्न होगी। अरे अब 7 फेरे तो ले लिए, और कितनी संपन्न करे शादी? रुको बताते हैं। ये है आटा, ये मसाला है। आटा अलग है, मसाला अलग है। आटा तुम हो और मसाला है तुम्हारी पत्नी। अब ये दोनों बने एक दूसरे के लिए ही हैं, लेकिन ये जब मिले जज्बात की उबलती कढ़ाई में, तब जाके संपन्न हुई खस्ता कचौड़ी बनने की संपूर्ण प्रक्रिया। अबे क्या ठीक, मामा का पता है? बता। अरे बता रहे हैं, सबके सामने ढिंडोरा पीट दे क्या? हाँ भाई बता ना, बता। अबे का मामा का बताए? मामा तो ज्ञान दे दिए। हाँ बोले कि हमारे रिश्ते की कचौड़ी पूरी तरह से बनी नहीं है। तुम 1 नंबर के सिंगल पीस नमूना हो। वो तुम्हारी जिंदगी की जलेबी बना के रखी भूतनी, और तुम ज्ञान लेके चले आए, और हम सोच रहे कोनो हल लेके आओगे। तो लाए हैं ना। हाँ। इधर आइए। हाँ इधर। हाँ। सुहाग रात। सुहाग रात। अरे पप्पी भैया इधर आइए, इधर आइए। मामा ने बोला है कि हाँ, जिस भी पत्नी के साथ हम सुहाग रात मना लेंगे, वही हमारी फुल एंड फाइनल पत्नी होगी। वाह गुरु वाह, मामा भी एकदम पहुंचे हुए खिलाड़ी है ना। तुम उनसे ऐसी ऐसी बातें करके आ जाएगा। वाह, लेकिन ये वाली बात हमरे कलम का है फुसफुसा रहे बे। बता बता। हाँ। वो पेड़ वाली वो कहीं भी घुस जाती है, कभी दीवार में घुस जाती है, कभी बाथरूम में घुस जाती है। वो कभी भी कहीं भी पहुंच के हमारी बातें सुन सकती है। सही कह रहे हैं आप जहाँपना, हम कहीं भी पहुंचकर कुछ भी सुन सकते हैं। उस पेड़ वाले की आवाज आई। आ गई। वो यहीं कहीं है पप्पी भैया, हमने उसकी आवाज सुनी। पप्पी भैया अरे रुकिए, तुम कब से हो यहाँ? अबे यार अब तो कब से है तुम्हारे साथ में। अरे आपसे बात नहीं कर रहे ना, उससे बात कर रहे। आप बैठिए। हमने सोचा अपना आकार छोटा करके छुपकर आप लोगों की बातें सुन ले, पर थोड़े ज्यादा ही छोटे हो गए और पप्पी भैया के कान में जाके बैठना पड़ा और छुपकर आपकी सारी बातें सुन ली। क्या तुम पप्पी भैया के कान में बैठी हुई थी? अरे आप नहीं बैठी। सनम, उनसे कहिए ना अपना कान थोड़ा साफ करें, गटर बनाया हुआ है। अच्छा, एक पल भी बैठना मुश्किल हो गया था हमारे लिए। ठीक है कहते। पप्पी भैया वो कह रही है कि
कान साफ करा लीजिए, गटर बना रखा है। जहाँपना, आप हमें धोखा देने के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं सनम? हम आपकी पहली पत्नी हैं। हम आपको किसी और के साथ कोई खुराफात करने नहीं देंगे। हम नाक काट देंगे। जीतू, अपनी नहीं, उसका तो कोई फायदा नहीं होगा ना, पर किसी की तो काट देंगे। नहीं, तुम ये काटने वाटने का ख्याल अपनी खोपड़िया से निकाल दो। मैं सब से कुछ करेंगे ही नहीं। तुम्हारी कसम। हाय, हमारी सनम कितने अच्छे हैं। जहाँपना, आप हमारा एक और काम करेंगे? हाँ, बोलो ना। आज हमने आपके दादाजी को कुएं में गिरने से रोककर उनकी जान बचाई। क्या दादाजी कुएं में गिरने वाले थे? तुमने हमको कामचोर कैसे बोल दिया फटाफट से? तुम्हें क्या लगता है कि हम अपना ससुराल छोड़ करके अपने मायके में सिर्फ इसलिए बसे हुए हैं कि हम कामचोर हैं, कि हम अपने कामचोर हम हैं फटाफट से, लेकिन वो वाले नहीं जो तुमको लगते हैं, बल्कि वो वाले जो दूसरों का काम चुरा चुरा के सारे काम करते हैं। तुम्हें क्या पता हम औरतों की जिंदगी कितने सारे प्रोसेस से हो के गुजरती है, लेकिन नहीं, तुमने तो बस हमको कामचोर बोल दिया फटाफट से। ना तुम्हारी हींग लगी ना फिटकरी। अरे ये बताओ, ये कोई तरीका होता है क्या है? अरे इसीलिए ना हम तुम्हारे पास आकर के नहीं रहते हैं। दादाजी, ठीक से प्रकट भी होना नहीं आता। बाबूजी, बाबूजी, दादाजी, बचा लिया, बचा लिया। तो तुमने अच्छा किया, बाबूजी को बचा लिया फटाफट से। हमने दादाजी की जान बचाई है। हमने। सावी बेटू, पर सारी शाबाशी हमारी वो सौतन ले गई। आप सबको बताएंगे कि ये नेक काम उस छिपकली ने नहीं, आपकी पहली पत्नी लतिका ने किया है। आप बताएंगे ना? हाँ, बताएंगे ना, जरूर बताएंगे, सबको बताएंगे, चिल्ला चिल्ला के बताएंगे। जहाँपना, एक बार फिर शुक्रिया। अच्छा, तो अब हम जाएं? आप उनसे भी कह दीजिए कि हम जा रहे हैं। पप्पी भैया, जा रहे हैं। जा रही, पैर छू के प्रणाम। पैर छू के प्रणाम। चली गई है। अच्छा, यार पप्पी भैया, अबे क्या बता रखा है? अभी खुशी बैठी है क्या हमारे कान में? नहीं, चेक कर रहे थे कि फिर से तो नहीं घुस गई, सेफ्टी के लिए। देखना, अरे हमारी लाइफ की तो ऐसी तैसी हुई रखी, सब सुन लिया उसने। अरे छोटे, डोंट फिकर, तुम्हारा पप्पी भैया भी जिंदा है। इधर आ भैया, बैठ। अरे पर बात क्या है? हमारी बात ध्यान से सुन। तू क्या समझ रहा है हम निठल्ले बैठे हैं? नहीं छोटे, जब तू गया था मामा से मिलने ज्ञान के लिए, तो हम निकल लिए थे चमकीले बाबा के पास। चमकीला बाबा? हाँ, अरे भूत प्रेत के एक्सपर्ट हैं वो। अच्छा? हाँ, सारा मामला हमने उनको समझा दिया है। वो बना रहे हैं चमत्कारी धागा तुम्हारे लिए छोटे। वो धागा अगर हम दरवाजे पे बांध देंगे ना, तो कोई भूतनी घुस नहीं सकती और बन जाएगी तुम्हारी सुहाग रात। अरे क्या है, कोई सुन लेगा। हाँ, और मन जाएगी तुम्हारी सुहाग रात छोटे। सच्ची? मुच्ची। पप्पी भैया, हाँ, आप हमारी सुहागरात के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, सोच के ही हमारा मन भरा था।
तू हमारा छोटा भाई है ना रे छोटे। थैंक यू भैया। अरे वेलकम नाट। जय चमकीला बाबा, जय चमकीला बाबा। भूतनी ये बाबा का चमत्कारी धागा। चमकीले बाबा का ये सिंदूर 1001 मंत्र के प्रताप से ये तैयार किया गया एंटी भूत भूतनी पिशाचनी वाला धागा है। अब तड़पती रह जाएगी भूतनी, प्रवेश नहीं कर पाएगी घर के अंदर। चौथी बोतल भी निपट गई परफ्यूम की, पर स्वागत मनाने देखी या नहीं। चमकीले बाबा आज रक्षा करना आज। तुम बिना किसी रुकावट के अंदर आ पाए, जानती हो उसका मतलब क्या है? कि तुम भूतनी नहीं हो। What? नहीं, वो हमारा मतलब है कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो, एकदम इंसान लग रही हो। हाँ? कुछ नहीं, चलो ना फटाफट से सुहागरात मना लेते हैं। आओ। बैठो ना। एक सेकेंड। रुको एक मिनट। वो पहले मैं थोड़ी शर्माने की एक्टिंग कर लूं एंड ऑल। हम पहले थोड़ी बात करते हैं ना। वो क्या है ना कि आज हमारी पहली क्या है ना सावी, हमारे पास उतना समय नहीं है, तो तुम हाथ पकड़ो ना हमारा। हाथ? हाँ। तुम खुद ही पकड़ लो ना। ये भी ठीक है। जहांपना, किसी धागे में वो ताकत नहीं कि इस कनीज को अपने महबूब से मिलने से रोक पाए। अगर दोनों ही इतना शर्माएंगे तो कैसे चलेगा? पकड़िए ना हाथ एंड ऑल। जहांपना, आपने अभी तक सबको बताया नहीं ना कि हमने दादाजी की जान बचाई थी। हमें धोखा देकर सुहागरात मना रहे हैं आप। इस पलंग पर ना रहेगा पलंग और ना मनेगी सुहागरात।
गीता, ये आवाज कैसी आई? चलिए चल के देख लेते हैं। तुम ठीक हो? ठीक है, बस हमारा पैर। आराम से। तुम ठीक हो? अरे लल्ला, जीतू, क्या हुआ बेटा? अरे जीतू क्या हो गया बेटा? लल्ला, जीतू क्या हो गया बेटा? जीतू क्या हो गया फटाफट से? ये कहाँ से आ गए? लल्ला, कहीं तुम बहू को बिना मेकअप के तो नहीं देख लिया? बताओ तो महादेव, लल्ला हमारा चीख रहा है। जीजी क्या बोल रही हैं आप? अब क्या जवाब देंगे सबको? ये पलंग कैसे टूट गया? You know, everyone समझदार एंड ऑल, सबको पता है ना कि सुहाग रात पे टूटते हैं बेड एंड ऑल। वो तो ठीक है, पर सुहागरात मनाने से पहले थोड़ी ना तोड़ते हैं। हम हर उस सतह को चकनाचूर कर देंगे जहाँ आप कुछ भी मनाने की कोशिश करेंगे।